गांव के किनारे एक छोटा सा पहाड़ था। बहुत ऊंचा नहीं, बहुत प्रसिद्ध भी नहीं, लेकिन उस पहाड़ की एक खास बात थी। वहां से सूरज सबसे पहले दिखाई देता था। हर सुबह जब अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटता तो वही पहाड़ सबसे पहले रोशनी को अपने माथे पर सहता। और उसी पहाड़ की ढलान पर रहता था ईशान। ईशान कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसकी कोई बड़ी पहचान थी, न कोई ऊंची पढ़ाई, न कोई ताकतवर सहारा। बस एक साधारण सा युवक जिसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मेहनत और उसका सपना। ईशान मिट्टी से खिलौने बनाता था, घोड़े, हाथी, चिड़ियां, दीपक, छोटी छोटी मूर्तियां। उसकी उंगलियों में जैसे जादू था, मिट्टी बोलने लगती थी। वो हर खिलौने पर एक छोटा सा निशान बनाता, एक गोल चिन्ह जिसके बीच में एक रेखा। वही उसकी पहचान थी। ये मेरा हस्ताक्षर है, वो मुस्कुराकर कहता। शहर के मेले में लोग दूर दूर से उसके खिलौने खरीदने आते। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहने लगे, अगर खिलौने पर वो निशान है तो समझो दिल से बना है। ईशान खुश था। उसे लगने लगा था कि अब उसका संघर्ष खत्म हो रहा है। लेकिन जीवन अक्सर तब मोड़ लेता है जब हम सीधा रास्ता समझ रहे होते हैं। एक साल गांव में बड़ा मेला लगा। ईशान ने महीनों मेहनत की, दिन रात काम किया। उसने सोचा था, इस बार जो कमाई होगी उससे मैं अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाऊंगा। मेले की पहली रात ही अचानक आसमान बदल गया। काले बादल, तेज हवा और फिर मूसलाधार बारिश। इतनी तेज कि कोई संभल न पाया। ईशान के सारे खिलौने खुले मैदान में थे। बारिश ने मिट्टी को फिर से मिट्टी बना दिया। घोड़े पिघल गए, दीपक टूट गए, मूर्तियां बिखर गईं और सबसे बुरा, हर खिलौने पर बना उसका निशान मिट गया। ईशान की आंखों के सामने उसकी महीनों की मेहनत बह गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथों में गीली मिट्टी, आंखों में आंसू। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी पहचान ही क्यों मिटा दी? जब दर्द सवाल बन जाए तब उत्तर देर से आता है। मेले के बाद लोग चले गए। ईशान कर्ज में डूब गया। कुछ लोगों ने कहा, अब मिट्टी के खिलौनों का जमाना नहीं रहा। किसी ने कहा, तू शहर जा, मजदूरी कर। किसी ने कहा, सपने छोड़ दे। ईशान ने सब सुना, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वो कई दिनों तक पहाड़ पर चुपचाप बैठा रहता। सूरज निकलता, डूबता, लेकिन उसके भीतर रोशनी नहीं लौटती। एक दिन वो पहाड़ के उस पार गया जहां वो कभी नहीं गया था। वहां एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। नाम था रुद्र। रुद्र के हाथ कांपते थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत शांत थीं। ईशान ने अपनी कहानी उसे सुनाई। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस मिट्टी उठाई, उसे गूंथा और एक बर्तन बनाया। फिर उसने अचानक उस बर्तन को तोड़ दिया। ईशान चौंक गया। आपने तोड़ क्यों दिया? उसने पूछा। रुद्र मुस्कुराया, क्योंकि ये बर्तन गलत आग में पकता तो फट जाता। अभी टूट गया तो नया बन सकेगा। जो टूटता है वो हमेशा नुकसान नहीं होता। रुद्र ने ईशान को अपने साथ रखा, उसे एक नई चीज सिखाई, आग में पकाने से पहले मिट्टी को समझना। ईशान ने पहली बार जाना कि हर मिट्टी हर आग के लिए नहीं होती। धीरे धीरे उसने अपने खिलौनों का तरीका बदला। अब वो सिर्फ सुंदरता नहीं, मजबूती भी देखता। उसने अब कोई निशान नहीं बनाया, कोई पहचान नहीं छोड़ी। डर नहीं लगता? ईशान ने पूछा। रुद्र बोला, जो सही होगा वो बिना नाम के भी पहचाना जाएगा। सच अक्सर तब सामने आता है जब हमें लगता है सब खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी प्रदर्शनी लगी। ईशान ने अपने नए काम वहां भेजे। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया। क्या ये आपके बनाए हैं? उसने पूछा। ईशान ने हाँ कहा। इनमें कोई निशान नहीं है, व्यापारी बोला। ईशान मुस्कुराया। कभी था पर मिट गया। व्यापारी ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ, आजकल नकली लोग निशान देखकर नकल करते हैं। आपका काम सुरक्षित है। उसी दिन ईशान को सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। तब उसे समझ आया, अगर उस दिन बारिश न आती, अगर निशान न मिटते तो शायद उसकी कला चोरी हो जाती, नकली बिकती और असली मिट जाता। जो वो नुकसान समझ रहा था वही उसकी ढाल बन गया था। कहानी की सबसे बड़ी सीख, दोस्तों, जिंदगी में हर टूटा सपना असफलता नहीं होता, हर बंद दरवाजा हार नहीं होता, हर मिटा हुआ निशान खत्म होना नहीं होता। कभी कभी जीवन हमसे वो छीन लेता है जो हमें आगे चलकर कमजोर बना सकता था। इसलिए जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, एक पल ठहरिए। संभव है जो आज दर्द दे रहा है वही कल आपको बचा रहा हो।
क्योंकि जो दिखता है वही सच नहीं होता और जो मिट जाता है वही हमेशा हार नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।